उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाच करे। नमस्कार दोस्तों, कहानी के वृतांत में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है फूलों की घाटी। बहुत पुरानी बात है। हिमालय पर्वत की घाटी में एक ऋषि रहते थे। वे गोरे चिट्टे थे, उनकी श्वेत धवल दाढ़ी थी और कंद मूल फल खाते थे। अपना अधिक समय वह तपस्या में व्यतीत करते थे। कभी कभी बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच अकेले वह उदास हो जाते। उदासी तोड़ने के लिए अक्सर वह जोर से बोलने लगते। उन्हीं की आवाज़ ऊंचे पर्वतों से टकराकर लौट आती। दूर दूर तक नज़र दौड़ाकर वो कुछ खोजने लगते। चारों ओर दूध सी सफ़ेद बर्फी दिखाई देती। उनका मन और उदास हो जाता। एक दिन उन्होंने ध्यान लगाकर भगवान से कहा, प्रभु, कभी कभी मन नहीं लगता, सूने पहाड़ की उदासी काटने लगती है, कुछ कृपा करो। ऋषि अभी ध्यान मग्न ही थे, तभी उन्हें छम छम करती पायल की झनकार सुनाई दी। उन्होंने आंखें खोली, देखा हिम सी एक बालिका श्वेत वस्त्रों से सजी सामने खड़ी थी। मंत्र मुग्ध ऋषि ने दौड़कर बच्ची को गोद में उठा लिया। उनका हृदय पुलकित हो उठा। खुशी में आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषि के आंसू बहते देख बच्ची मीठी वाणी में बोली, बाबा रोते क्यों हो? मैं रो नहीं रहा हूँ, ये खुशी के आंसू है मेरी बच्ची। बताओ तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम किसकी बेटी हो? ऋषि ने पूछा। बच्ची बोली, मैं नीचे की घाटियों से आई हूँ। मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरी माँ का नाम प्रकृति है, मेरा नाम सुषमा। तुम कब तक मेरे पास रहोगी? मुझे लगता है अब एक बार तुम्हें पा लिया तो मैं एक क्षण भी तुम्हारे बिना न रह सकूंगा। अब तुम मुझे छोड़कर कभी ना जाना। कहते हुए वृद्ध ऋषि विभोर हो गए। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी बाबा, मेरी माँ ने कहा है। उदास ऋषि के चारों तरफ खुशी बिखेर देना, ताकि कभी किसी को भी भविष्य में हिमालय में उदासी ना घेरे। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर ना जाऊंगी। आज से तुम मेरे बाबा हो, यह हिमालय मेरा घर है। बच्ची ने कहा। ऋषि प्रसन्न थे। वह बच्ची का हाथ थामे बर्फानी पर्वतों पर घूमते, कभी उसे गोद में लिए मीलों चलते। दोनों प्रसन्न थे। अक्सर ऋषि बालिका को कथा सुनाते। एक दिन ऋषि ने बालिका को हंसने वाली मनोरंजक कथा सुनाई तो वह खिलखिलाकर हंस दी। जब वह खिलखिलाकर हंस रही थी तो ऋषि उसी तरफ देख रहे थे। बच्ची की हंसी के साथ रंग बिरंगे सुंदर फूल झड़ रहे थे। वह मंद हवा के साथ दूर दूर तक फैलते जा रहे थे। थोड़ी देर में बच्ची ने हंसना बंद किया। तब तक दूर दूर तक फूल ही फूल धरती पर उग आए थे। ऋषि ने दूर तक देखा और मुस्कुराकर कहा, यही है फूलों की घाटी।